तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसेल मुकेश कुमार, जो विद्यार्थी RUHS BS नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS का काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पे नियम है, वो आपको पालन करना होगा, तभी आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और किस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, इसका क्या तरीका है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। उसका रंगीन प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, अच्छा रहेगा। और एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखना ताकि काउंसलिंग में आप उसको काम ले सको। और एक को आपको लेके जाना है जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे। एडमिट कार्ड में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपका सेंटर है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से PC से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का वेबसाइट खुलता है RUHS का, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। एकेडमिक, रिसर्च, स्टूडेंट अफेयर, एग्जामिनेशन, पोर्टल, एडमिशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको एडमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2026-27 का आपको दिख जाता है। 2026-27 का जो इंटरपेज है यहाँ पे इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, एडमिशन पोर्टल। और यहाँ पे 2026 दिख रहा होगा, CET 2026 दिख रहा है ना। नीचे आपको दिखेगा प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। एडमिट कार्ड का दिखेगा, प्रिंट फॉर्म का दिखेगा, चेक पेमेंट का दिखेगा। आप अपने पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड, तो आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना फॉर्म नंबर डाल के, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के निकाल सकते हो अपना एडमिट कार्ड, और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ साथ में लेके जाना, और इसके साथ में आपका आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको लेकर जाना है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है, वहाँ पे आपको टाइमली पहुँच जाना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लेट हो गए तो आपका एंट्री नहीं हो पाएगा, एंट्री आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ड्रेस कोड का भी नया नियम यहाँ पे आया है, वो भी आपको सख्ती से पालन करना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना। कुछ प्रिय विद्यार्थी पूछ रहे थे सर ब्लैक कलर अलाउ है क्या। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना हो सके लॉन्ग आस्तीन से बचना आप। हाँ, बाजू का जो भी पहने वो पहना, चाहे वो शर्ट हो टी शर्ट हो। मैं तो कहूँगा इस गर्मी के मौसम में इस प्रकार का जो टी शर्ट आता है ना, हाँ बाहों का, और प्लेन रहता है जिसमें कुछ ज़्यादा प्रिंट नहीं होता। देखो प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। एक तो आप हाँ बाहों का तो ले लो, लेकिन प्रिंट हो, पूरा प्रिंटेड हो, लिखा हुआ हो काफ़ी सारा, तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको प्लेन टी शर्ट आपको पहन के जाना है। कलर कोई सा भी आप चुन सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चप्पल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल चप्पल आप पहन के जा सकते हो, शूज अलाउ नहीं है। अगर आप जूते पहन के जाते हो, एग्ज़ाम हॉल के बाहर उतारना होगा जूते, नंगे पैर आपको बैठना होगा। तो नंगे पैरों से बचने के लिए आप इस प्रकार का चप्पल पहन के जा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो इस प्रकार का जो पैंट आता है ना, वो पहन के आप जा सकते हो नॉर्मल, बिना पॉकेट वाला। जो कार्गो पैंट आता है उसमें पॉकेट होते हैं, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। और जिसमें मल्टीपल पॉकेट हो, अलाउ नहीं है। सिंपल पैंट आपको पहन के जाना है। अब यहाँ पे देखो चश्मा अलाउ है या नहीं है, तो नंबरों का तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरों का चश्मा जिसके बगैर आप नहीं देख सकते वो आप पहन सकते हो, लेकिन फैशन का जो चश्मा होता है ब्लैक कलर का, रेड कलर का, वो आप नहीं पहन सकते, ठीक है। इस प्रकार का चश्मा, घड़ी हाथ में आप नहीं पहन सकते। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर टाइम कहाँ देखेंगे, तो टाइम देखने के लिए जो आपका एग्ज़ाम हॉल है सामने दीवार घड़ी रहेगा, उसमें आपको देखना होगा। इस प्रकार का जो होता है मेटल का, हाथों में कुछ नहीं पहना, नाकों में कुछ आपको नहीं पहना, रिंग वगैरह आप नहीं पहन सकते, है ना। और ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हो। हाँ, पेन आपको लेके जाना है, पेन आप ले जा सकते हो, पेन तो लेकर ही जाना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप
ब्लैक या फिर ब्लू ले जा सकते हो OMR शीट भरने के लिए। तो पेन लेकर जाना, वहाँ साइन करने में भी काम आएगा, है ना। कुछ भी यहाँ पे पूछ रहे थे तो वो भी हो गया। बेल्ट अलाउ नहीं है, बेल्ट में लोहे का होता है, मेटल का होता है। अगर आप बेल्ट पहन के जाते हो तो आपको बाहर ही खोलना होगा। तो पैंट ऐसा मत पहन के जाना जो बिल्कुल मतलब बेल्ट के बिना रह नहीं सकता हो, है ना। मतलब इसकी आवश्यकता हो ऐसा काम मत करना। टाइट अच्छे से फिटिंग हो वो पहन के जाना, बिना बेल्ट का भी टायर जाए, ठीक है। यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे कैपे अलाउ नहीं है, हैंडबैग अलाउ नहीं है, और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। ये चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। कानों में कुछ पहन नहीं सकते इस प्रकार के। नाकों में भी कुछ पहन रखा हो हटा देना, अलाउ नहीं है। इस प्रकार का पहन रखा हो हटा देना, ठीक है। गले में चेन वगैरह हो हटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हटाना ही होगा आपको। पैरों में भी ये है, पहन रखे पायजेब हटा देना। ब्रासलेट, कुछ घड़ी वगैरह डिजिटल या फिर दूसरी, तो आपको हटाना होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं तो यही कहूँगा कि अब आपको यहाँ पे अलर्ट होने की आवश्यकता है। और रही बात पेपर की, तो पेपर में सबसे पहले बायो को पकड़ना आप लोग। किसको पकड़ना? बायो को, फिर आप केमिस्ट्री को, फिर आप फिजिक्स को। और यहाँ पे भी फिजिक्स में नॉन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको पहले करना है, जिसमें ज़्यादा मैथमेटिक का ज़्यादा वो नहीं हो कि आपको फॉर्मूला लगाना है, मान उसमें डालना है, तो वो काम आपको लास्ट में करना है ना। 21 मई 2026 आपका एग्ज़ाम, 2 जून को रिजल्ट आएगा। तो 2 जून को बेटर बनाना है तो आपको अभी 21 मई को अच्छे से एग्ज़ाम देना होगा। मैं तो यही कहूँगा जितना हो सका हो गया आपका सिलेबस, अब आप रिवीजन करो। जितना हो सके नया टॉपिक पढ़ने से बचो। रिवीजन करोगे तो बेटर रहेगा, आप तुरंत कर दोगे, इससे आपका समय भी वहाँ पे बचेगा, टाइम का मैनेजमेंट हो पाएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे आपका BS नर्सिंग, BPT, BOT, ठीक है, BRT, ये सारा यहाँ पे दिखा रखा है। बी फार्मेसी वगैरह पूरा आ चुका है। इन सभी में दाखिला आपको मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आप तैयार रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ड्रेस कोड का तो पालन करना, नहीं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे जो सर यहाँ पे सिख है ना, वो पगड़ी पहन सकते हैं क्या, और जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बुर्का पहन सकती है क्या? तो देखो, ये जो आपका धार्मिक है, आपका धर्म है, ठीक है, उसके लिए मना नहीं करा, लेकिन आपको फिर 1 घंटे पहले जाना होगा, आपका चेकिंग होगा, आपका समय खराब होगा, तो क्यों ऐसा काम करना, ठीक है। पगड़ी के लिए मना भी नहीं करेगा जो सीखे। अब यहाँ पे एक और बात है, ठीक है, ये वाली, जो प्रिय विद्यार्थी अगर 3 से 4 जो अन्य गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उसका भी फॉर्म भरना चाहे तो भर देना। स्टार्ट है 21 मई से स्टार्ट आपका हो जाएगा MMU UG का। मतलब जो मारवाड़ क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें दाखिला आपको मिलेगा। उसके लिए ये फॉर्म आप भर सकते हो, 10 जून तक चालू रहेगा। इसका अलग ही एग्जाम होगा। मान लो आपका RHS का खराब चला गया तो दुख नहीं होगा, अभी एक और ऑप्शन है आपके अपने स्टेट में, तो भर देना, अच्छी बात है। पैसा लगेगा लेकिन फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस भी तो बढ़ेगा ना, तो वो वाली बात है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 21 मई से आपका 10 जून रहने वाला है। करेक्शन का डेट आपका 11 जून से 12 जून दिखा रखा है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो आप, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर्मी नर्सिंग का फॉर्म भी स्टार्ट है, आर्मी BS नर्सिंग का फॉर्म स्टार्ट है, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे इसका एग्जाम थोड़ा डिले होगा, ठीक है, जुलाई तक होगा ये MMU वाला। तो इसके लिए भी नया बैच स्टार्ट है। अगर आप इसके लिए भी करना चाहते हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना होगा आपका MKS अकेडमी एप्लीकेशन। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, ठीक है। और ये MKS अकेडमी ऐप है ना, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये MKS अकेडमी एप्लीकेशन, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहीं से आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो आपको डाल देना है, OTP डाल देना है, यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर
कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चैनल आप लोगों का है, व्हाट्सअप आपको करना होगा तभी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच पाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये एप्लीकेशन आपकी तैयारी परफेक्ट है करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इतना सा करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना। और एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई समस्या हो तो भी आप मेरे को बता सकते हो, अभी समय है। बाकी RHS एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कोई इंक्वायरी अगर आप चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हो, कोई डाउट रह गया हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन पहले चले जाना, आप आराम से होटल बुक कर लेना, आराम से पढ़ाई करना, सुबह एग्ज़ाम देने चले जाना, ये अच्छा रहेगा। सेम डे तो आपका नहीं हो पाएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप को कैसे कंफर्टेबल लगता है। मैं तो यही कहूँगा, पूरा नियम पालन करना, ड्रेस कोड जो मैंने बताया पालन करना, एडमिट कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और 2 पेन आप लेके जाना, ये आपके लिए सफिशेंट है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल आपका है।